आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह टहलते हुए एक प्रेरक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए। हुआ यूं कि एक अत्यंत गरीब महिला अपने बच्चे के साथ एक दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है और दुकानदार से वो सामान की लिस्ट सौंप देती है। दुकानदार सामान देने में व्यस्त हो जाता है। तभी उसकी नज़र बच्चे पे पड़ती है और वो बच्चा दुकान के काउंटर पर रखे हुए टॉफियों के डिब्बे की तरफ एकटक देख रहा होता है। वह बच्चा अपनी माताजी से कहता है कि मुझे टॉफियाँ चाहिए। महिला गरीब होने के नाते उसे टॉफियाँ नहीं दिला पाती है, या यूं समझ लीजिए कि वो दिलाना नहीं चाहती थी। तभी दुकानदार ने टॉफियों का जो डिब्बा था, वो टॉफियों का डिब्बा जिसका ढक्कन उसने खोल दिया और बच्चे से कहा कि बेटा ले लीजिए। बच्चे ने टॉफियाँ नहीं ली। महिला ने भी दुकानदार के भाव को समझते हुए बच्चे से कहा कि बेटा ले लो। उसने सोचा कि शायद मेरे डर की वजह से नहीं ले रहा होगा, फिर भी बच्चे ने टॉफियाँ नहीं ली। अब दुकानदार से रहा नहीं गया और उसने खुद ही डिब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भरकर टॉफियाँ उस बच्चे को दे दी। महिला और बच्चा दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर महिला ने पूछा बच्चे से कि बेटा टॉफियाँ क्यों नहीं ली, जब दुकानदार ने डिब्बा खोल दिया था और तुमसे कहा कि टॉफियाँ ले लो। तो बच्चे ने जो जवाब दिया, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम सभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही गलतियां करते हैं और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। बच्चे ने क्या कहा कि मम्मी, अगर वो टॉफियों का डिब्बा जो था उसमें मैं अपने हाथ से टॉफियाँ लेता तो मेरा हाथ छोटा है, बहुत कम टॉफियाँ आती, और जब दुकानदार ने मुझे टॉफियाँ दी उसका हाथ बड़ा था और उसमें ज़्यादा टॉफियाँ मेरे को प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरह की गलतियां हम करते हैं। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमारी मांग उस बच्चे की मुट्ठी की तरह छोटी होती है और भगवान का हाथ उस दुकानदार की तरह बड़ा होता है। इसलिए जब भी प्रभु से, भगवान से आप कोई विनती करें तो आप प्रभु पर ही छोड़ दें। फिर देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय, सुखदायक अपने आप ही हो जाता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।